उनकी अगर मांग है तो छोड़ दीजिए ना। पढ़ाई लिखाई हो गई, बच्चे आपके सेट हो गए, अब क्या जबरदस्ती बैठे रहना एजुकेशन मिनिस्टर बनकर। आप खुद ही छोड़ दीजिए। मोदी जी के ऊपर दबाव क्यों डालते हैं आप? और अमित शाह जी से पूछिए कि दिल्ली पुलिस ने की नोकों वाली लाठियों से मारा लोगों को। निर्मम निर्दयी है ये मोदी सरकार। देश के बच्चे हैं, कोई विदेश के बच्चे, पाकिस्तान से नहीं आए हुए या घुसपैठिए बच्चे नहीं हैं। और मैं खास करके जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ करके आए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कृपया किसी के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर इस प्रकार का ताना न खींचें। आपके बच्चे बाहर विदेश में पढ़ के आए, बड़ी अच्छी बात है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपने कहां से विदेशी मुद्रा लेकर आए, आप कहां से ये पैसा लेकर आए, वो उसके बारे में जानना नहीं चाहता। आप में से बहुत ऐसे हैं जो मेरे घर के बाहर आके बैठा करते थे, 10 रुपए नहीं होते थे आपके पास, और आप दूसरों को बच्चों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। इसलिए आपके बच्चे पढ़कर आए, आपने बाहर ही उनको प्लेसमेंट भी करवा ली, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन ये देश के बच्चे हैं। आपके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा कमाएंगे, लेकिन यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, यही बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, फॉरेस्ट सर्विस, सब जगह जाएंगे। इन गरीबों के ऊपर जिन्होंने अपने गहने गिरवी रख दिए, बेच दिए, जमीनें बेच दी, उनके बच्चे हैं, मजाक ना समझिए। और विशेष करके धर्मेंद्र प्रधान जी, आपकी बेटी तो बाहर पढ़कर आई है, बड़ी अच्छी की बात है, बधाई हो आपको, लेकिन ये बच्चे आपके भी हैं, आप देश के शिक्षा मंत्री हैं। उनकी अगर मांग है तो छोड़ दीजिए ना। पढ़ाई लिखाई हो गई, बच्चे आपके सेट हो गए, अब क्या जबरदस्ती बैठे रहना एजुकेशन मिनिस्टर बनकर। आप खुद ही छोड़ दीजिए। मोदी जी के ऊपर दबाव क्यों डालते हैं आप? अपने आप मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए, तो आज जो बैठक होगी वो देखा जाएगा। और आप लोगों से आपत्ति नहीं है जिनके बच्चे विदेश पढ़ करके आए, अच्छे हैं, विदेश मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो भी सिखा रही हैं। सोरोस से पैसे लिए इनके बच्चों ने, और नाम आप दूसरों का लगाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है, देश के बच्चे हैं, पूरे देश भर से विदेशों में हमारे लोगों ने मोदी सरकार के विरुद्ध अपना काम शुरू कर दिया, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। और अमित शाह जी से पूछिए कि दिल्ली पुलिस ने की नोकों वाली लाठियों से मारा लोगों को, पैलेट चलाए, सरकारी एमएलसी के अंदर ये आ रहा है, माथे पे मारा, गुप्तांगों में महिलाओं के, लड़कियों के, बच्चियों के डंडे, लाठी बेटन घुसाए गए। ये दिल्ली पुलिस है। और दिल्ली पुलिस अब हालत ऐसी फटी हुई है इनकी कि बोलते हैं कि हमने नहीं किया, ये एसटीएफ वालों ने किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, कभी झुकना पड़े तो झुकना चाहिए। जब पेड़ पर फल लदता है ना, जब फल उगते हैं, पेड़ पर आम आता है, तो अपने आप झुक जाता है। झुकना सीखिए, इन्होंने ही बिठाया था। और मोहन भागवत, बच्चों की सुननी चाहिए। मोहन भागवत जी कौन से बच्चे, हिंदू बच्चे या मुसलमान बच्चे? शिक्षा बराबर से मिलती है। जब एक शिक्षक पढ़ाता है ना, 40 बच्चे कक्षा में होते हैं, तो न कोई देखता है कि किसकी जात क्या है या उसका धर्म क्या है। तो मोहन भागवत जी, यह भी आपको बताना चाहिए था कि वह बच्चे, हिंदू बच्चे, मुसलमान बच्चे, सिख बच्चे या ईसाई बच्चे, देशद्रोही हैं हम। जिस प्रकार से एनटीए में आपने कहा 47 को जो मलाई खा गए, वो तो हैं बैठे हुए। जैसे राम मंदिर की डकैती में वीएचपी और आरएसएस के मलाई खाए हुए लोग अभी भी बैठे मलाई खा रहे हैं। आपकी बड़ी बड़ी आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी की इमारतें बनी हैं, वो सब तो उस चलाई मंदे के खाए हुए हैं। वही एनटीए वाले किसको सिखाते हो? इसलिए आपसे अनुरोध है, बख्श दो देश को। कभी आपने लड़ाई तो लड़ी नहीं, कहीं शहादत तो दी नहीं आपने देश की आजादी में। आज वंदे मातरम की बात करते हो, नाखून कटा के शहीद होने की बात मत करो, शर्म करो। धन्यवाद।